दिया। क्या वो मैटर सेटल नहीं हो गया भाई? बीजेपी ने कहा कि 7 बार कंसेक्यूटिव जो बने हैं उनको बनाया है, वो तो बीच में 2 बार चुनाव बुरी तरह हार भी गए। कौन से नॉर्म्स को भारतीय जनता पार्टी मानती है? और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बोल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे विनाशकारी होगा। मानते हो आप लोग? दिन रात तो चिल्लाते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस देश की डाइवर्सिटी को इग्नोर करते हुए भी। नहीं, कौन से नेता ने बोला हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इनके सब बोलते हैं। कौन से नेता? कौन नहीं बोलते हैं? एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए। इनके आरएसएस के पूरे एजेंडा में हिंदू राष्ट्र है और ये हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनके कौन से नेता ने बोला? इनको घेरिए ना जरा कि कौन सा नेता है। कर रहे हैं और इनके वही ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वही ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इस देश में मनुस्मृति आना चाहिए, इस देश में संविधान नहीं होना चाहिए। ये वही अरे हिंदू राष्ट्र की डिबेट एक अलग दिन कर लेंगे। आज मैं स्पीकर एलओपी डेप्यूटी स्पीकर उस पर बात करती हूँ। देखिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर नॉर्म्स रहा है कि हमेशा वो विपक्ष, खासकर 1977 के बाद वो हमेशा से, चाहे वाजपेयी जी रहे हो तो वो विपक्ष को दिए, चाहे कांग्रेस की सरकार यूपीए की आई वो भी विपक्ष को दी है। तो ये आज इनकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को साथ में लेकर चलते हुए डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को दे दे। ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी। सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ, तो फिर हंगामा होगा। तो आप मत करना कि विपक्ष हंगामा होगा कह रही है भाई, चेतावनी दे रही है वो, फिर हंगामा होगा। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे संसदीय परंपरा है। डिप्टी स्पीकर आप बोल दीजिए विपक्ष को देंगे, क्यों नहीं बोलते आप? भाजपा की 240 है, अकेली पार्टी की इनकी टोटल मिलाकर 233 है। जब भी ये कहते हैं कि हम जीत गए, हारने के बाद भी कहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर हमारा बनवाओ। कल ये कहने लगे प्रधानमंत्री भी हमारा ही बनवाओ, तो सब कुछ इनका थोड़ी ना बनवा देंगे। जीत जाओ और बन जाओ। एक परंपरा है, वो कह रहे हैं परंपरा है। डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को जाता है, आप क्यों नहीं लेते? परंपरा तो ये भी है कि डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर को लेकर कभी किसी बात का विवाद नहीं हुआ। परंपरा तो ये भी है कि इन चीजों को लेकर हमेशा से शांति से सारी चीजें हुई और चली गई। परंपरा तो ये भी है कि जो जीतने वाले लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और वो हो रहा है। लेकिन अभी हमारे अनुज जी कह रहे हैं, कहते नहीं वो जनता ने इनका अहंकार तोड़ दिया। एक क्लास में 35 बच्चे थे, 35 में से 34 के मिलकर इतने नंबर नहीं आए जितने 35 वाले के आ गए। अहंकार हमारा टूटा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, जो बात शिवम कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। उन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा संसदीय प्रक्रिया की आप बात करते हैं तो गठबंधन की सरकारें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बनाई है। वहां पर अगर एक सरकार बनकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भले ही बीजेपी के ना आए हो, तो वो प्रधानमंत्री तो बने, वो एक संसदीय प्रक्रिया के तहत। आप लोग बार जाके बाहर कहते हैं वो तो प्रधानमंत्री, उनको तो नकार दिया, वो तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। देखिए, नकारना क्यों नहीं कहेंगे। जिस जनता ने जो ये 400 पार का नारा लगाते थे, इन्हीं की पार्टी के 96 सांसद हरा करके उनको घर बैठा दिया हो। 30 मंत्री हार गए हो जिस सरकार के, तो बताइए उसको ये जीत मानेंगे अपनी या क्या मानेंगे आप? तो यूपीए में आप कांग्रेस के भी तो नहीं थे बहुमत, वो ये कहते हैं। हमने हार मानी। अगर यूपीए को जनता ने हराया तो हमने हार स्वीकार की। 2 बार जब सरकार बनाई तब कौन सी बहुमत थी कांग्रेस की? नहीं, बहुमत की बात नहीं होती। सवाल ये होता है कि जो 303 पे थे उनके 96 सांसद हार तो गए, इसलिए वो हार, 30 मंत्री हार गए, तो ये हार नहीं है क्या? जीत मनाएगी इसको भारतीय जनता मतलब पार्टी। मोदी जी पद छोड़ दें और वो कहें कि आप लोग नैतिकता के आधार पर तो उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको अधिकार नहीं है नैतिकता, लेकिन नैतिकता और ये परंपराओं को पालने वाले कहाँ हैं, मानने वाले कहाँ हैं ये लोग? खबर बता रही हूँ आपके लिए धर्मेंद्र जी, आपके नेता ने क्या कहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष के सवाल पूछा गया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कह रहे हैं समय आने पर नेता विपक्ष पर फैसला हम ले लेंगे। अब कल स्पीकर के नाम का ऐलान होना है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने कहा है एलओपी को लेकर बातचीत होगी। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी बन जाए एलओपी, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बातचीत होगी, हम नाम तय करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि सीधा क्या ये अब एलओपी को लेकर भी खेल होगा अजय जी? क्योंकि वो कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे, अभी तय करेंगे। बिल्कुल खेल होना है और खेल होना लाजमी भी है, क्योंकि असली झगड़ा यूपी में अखिलेश जी का अनुज जी से ही है। हम लोग वहाँ कहीं नहीं है। अब तय करना है कि अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उनको फिर से एक बार समर्थन दिया है, उस समर्थन को बढ़ाएंगे या कांग्रेस की झोली में ले जाकर डाल देंगे। ये भाई कांग्रेस की झोली में डाल देंगे आप? अब वो कह रहे हैं आपके नेता, हम तो अभी बात करें। भारतीय जनता पार्टी के सातिराना अंदाज को आप ऐसे समझ सकती हैं। अगर ये बीजेपी वाले नहीं है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, इंडिया वाले ठीक है। अगर यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है तो पीजी का पेपर टालते हैं, बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक है, और आप लोग भी बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक है। अगर बातचीत, हम नहीं बोलते भाई। अगर ये वही वाला आरोप है जो आप मर देते हैं लेकिन फिर प्रमाण नहीं दे पाते। सुनिए,
अब आप इसमें कह रही, माननीय अखिलेश जी कह रहे बातचीत होगी, भाई बातचीत तो होनी है, बिना बातचीत के। अरे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि बिना बातचीत के सारा काम कर लो, किसी से पूछना नहीं है, अपने सांसद से नहीं पूछना है, अपने नेताओं से नहीं पूछना है, अपनी पार्टी से नहीं पूछना है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए उन्होंने नेले पे दहला दिया, कह रहे हम तो बातचीत कर ही करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बातचीत पर आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं? आप लोग नहीं करते। पर्ची निकल रही है, पर्ची निकाल दिया आप लोगों ने बिना से। जो बेटा अपने जीते जी अपने पिताजी से बात ना कर पाए, उनसे बदतमीजी कर दे मंच पर, वो हमें भाषण ना दे, हमें भाषण ना दे, भाषण नहीं चाहिए। ये देखिए चिल्लाना। अरे ठीक है, छोड़ दे उसका। अच्छा ठीक है, अच्छा व्यक्तिगत नहीं, ये दोनों ही। अरे ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, नहीं शिवम सही कह रहे हैं, वो व्यक्तिगत नहीं, ना आप बोलिए ना वो बोलिए। अगर व्यक्तिगत है ना तो अरे देखिए, एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ धर्मेंद्र जी, एक मिनट। व्यक्तिगत नहीं, अगर व्यक्तिगत है ना तो अपने बाप बेटे की लड़ाई अपने घर में लड़ा करो, सड़क पे मत लड़ा करो। सड़क पे लड़ोगे तो व्यक्तिगत नहीं है। अब इनको प्लीज रोकिए ना। धर्मेंद्र जी प्लीज। नहीं, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं मुद्दे पर बात। जहाँ भी समाजवादी वाले आ जाते हैं वहीं गुंडागर्दी शुरू। शांति से बात कर ले भाई, आराम से बात कर। आप दोनों अपने आपस में सुलझाइए, मैं पहले अनुज जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, इसको लेकर कोई संशय है? राहुल जी बनेंगे, सबने तो सरेंडर कर दिया कांग्रेस में, कह रहे हैं हम आग्रह कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए सबका इच्छा यही है, और सभी तमाम सांसदों ने जो है हमारे खड़गे साहब सहित जो है सबने ही जो है अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, और एक सुर में एक मत से जो है उन्होंने सबने तय किया है कि राहुल जी ही नेता विपक्ष का पद संभालें। अब राहुल जी क्योंकि कभी भी वो पद के पीछे नहीं भागे हैं, जब यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 बार उनको बोला प्रधानमंत्री पद संभालिए, वो प्रधानमंत्री छोड़िए कभी मंत्री तक भी नहीं बने, तो वो हमेशा पद छोड़ते आए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा, दोबारा भी उनसे बार बार कहा गया, तो इसलिए उनके ऊपर कभी भी पद की लालसा का हम नहीं कह सकते हैं, वो पद से दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी है ये समय। कांग्रेस पार्टी में परिवार के अलावा आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उन पे पद की लालसा नहीं है, लेकिन आज भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है, उस पे मोहर तो वहीं से लगती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। देखिए परिवारवाद नहीं लगाते, वो उनकी मोहर की जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस? देखिए दोनों पूर्व अध्यक्ष हैं, और खड़गे साहब खुद स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी भी क्या नहीं है? उनके बिल्कुल नहीं है। बताइए उनके यहाँ मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ तो खड़गे जी का चुनाव हुआ, मेरे जैसे कार्यकर्ता ने भी उनके जो है एज ए डेलीगेट मैंने वोट दिया उनको। कब हुआ चुनाव? अभी नहीं हुआ। तब हुआ चुनाव जब ये दिखाया कि भाई वहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी भी नहीं स्वीकार मानेंगे, लेकिन ये बता दीजिए उनके यहाँ तो दिखावे के लिए भी नहीं हुआ। नड्डा जी का किसने चुनाव किया, किसने वोट दिया, किसने निर्णय, नया अध्यक्ष मिलने थे? हाँ, तो कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है? उससे पहले अमित शाह साहब बने, किसने तय किया? उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, किसने तय किया? बताइए ना। आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। वोटों से जो अध्यक्ष चुन रही है, वहां तो आपको लोकतंत्र नहीं दिखता। जो 2 बंदे बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं, जो 2 व्यक्ति बैठ करके तय कर लेते हैं। परिवार का दबदबा कांग्रेस पार्टी में कैसा रहा है, इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा की जरूरत है। परिवार का सत्य है, ये तो सबने देखा है। तो आज आप कह दें कि कोई फैसला खड़गे जी ले लेंगे बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी की मोहर लगे हुए, तो ये हो नहीं पाएगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये आप कह रहे हो पाएगा? बिल्कुल आप कह रहे हैं खड़गे जी फैसला ले सकते हैं, सोनिया जी अगर ना कह दे, राहुल जी ना कह दे। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक निर्णय बता दीजिए नड्डा जी ने लिया हो, एक निर्णय बता दीजिए जहां वहां 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी के अलावा।